हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.4 में फार्मूला मेथड। उसका सेकेंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल 0। अभी स्टूडेंट सबसे पहले तो हम अपने इक्वेशन को लिख लेते हैं। अभी इस इक्वेशन में हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 के साथ। सो कंपेयरिंग द अबो इक्वेशन विथ एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्स स्क्वेयर मैच हो गया। ए की जगह पर यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1। सो ए इज इक्वल 1। देन बी, सो बी की वैल्यू हो गई है -3, तो यहाँ पे बी इज इक्वल -3। और स्टूडेंट सी की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू बनेगी यहाँ पे अभी -2। सो सी इज इक्वल -2। अभी बी स्क्वेयर माइनस 4ac हम फाइंड कर लेते हैं। सो बी की वैल्यू है -3, तो इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। -3 उसका हो गया स्क्वायर, -4 फिर ए सी यानी इंटू ए मीन्स 1 और सी मीन्स -2। नाउ स्टूडेंट -3 अभी उसका स्क्वायर है तो ये हो गया है 9, क्योंकि नेगेटिव नंबर रहा फिर भी स्क्वायर उसका पॉजिटिव में आता है। नाउ माइनस इंटू माइनस, अभी यहाँ पे 2 बार माइनस का साइन और मल्टीप्लाई करना है, सो माइनस इंटू माइनस प्लस। नाउ 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 2 8। नाउ 9 प्लस 8 दैट इज द 17। अभी स्टूडेंट हमें बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू मिल गई है 17। अभी हम यूज करते हैं फार्मूला। हमारा फार्मूला है x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी इस फार्मूले में हम वैल्यूज को पुटअप करते हैं। सो एक्स इज इक्वल माइनस का साइन एज इट इज जो फार्मूले में लगा हुआ था। अभी बी, तो स्टूडेंट बी की जो वैल्यू है ये -3 है, तो हमें -3 को ब्रैकेट में लिखना है। अभी बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं अरे माइनस का साइन तो पहले से ही लिखा हुआ है, चलो हम 3 लिख लेते हैं। तो ऐसा लिखने से हमारा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी बी की वैल्यू नेगेटिव में आई तो उसे ब्रैकेट में लिखना है, ये ध्यान में रखना। नाउ प्लस माइनस, अभी बी स्क्वेयर माइनस 4ac इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी 17, तो यहाँ पे रूट के साइन में आ गया है 17। अभी स्टूडेंट अपॉन में है 2a, सो 2 इंटू 1। एक्स इज इक्वल, अभी ब्रैकेट के बाहर माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, सो माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, इसलिए 3 जो है ये पॉजिटिव में आ गया। प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2 इंटू 1 2। अभी स्टूडेंट यहाँ पे देखो प्लस और माइनस दो साइन है, इसलिए हम इसको सेपरेट लिखते हैं। सो एक्स इज इक्वल 3 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 2 और एक्स इज इक्वल 3 माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यूज मिल गई है। हमारा स्टेटमेंट बनेगा 3 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2 आर रूट्स of the given quadratic equation। स्टूडेंट अभी थर्ड क्वेश्चन में 3m स्क्वेयर प्लस 2am माइनस 7 इज इक्वल 0। तो यहाँ पर भी हम कंपेयर करने वाले हैं ऊपर में दिए गए इक्वेशन को किसके साथ, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पे a की जो वैल्यू है ये मिल रही है 3 और b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू है -7। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे b के जगह पे आ जाएगा 2 -4, a और c है तो फिर a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -7, तो -7 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4। स्टूडेंट अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस के साइन 2 बार दो बार दिए हुए हैं और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस कर रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस हो गया है प्लस। तो 2 बार अगर माइनस के साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, एक बार अगर माइनस का साइन है या 3 बार अगर माइनस का साइन है तो सिर्फ माइनस देगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अभी 4 इंटू 3 12 एंड 12 इंटू 7 84। अभी स्टूडेंट 4 प्लस 84 ये हो गया 88। अभी हम यूज़ कर रहे हैं फार्मूला, बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू 88 हो गई। अभी इसके बाद में फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला है हमारा
हाँ, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ किया गया था वो m था, इसलिए हम यहाँ पे m लिख रहे हैं। अगर x रहता यहाँ पे तो हमने x का यूज़ किया होता। तो अगर हमको कैसे x लिखने की आदत है और हमने अगर यहाँ पे x लिखा तो हमारे मार्क्स यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं, मतलब कट सकते हैं। तो ध्यान रखना है इस बात की तरफ। m इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमने फार्मूला नोट किया। अभी हम वैल्यूज पुटअप करते हैं। माइनस, ये माइनस का साइन एज इट इज, अभी b की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस और अंडर रूट के साइन में आ गया है 88, 2 और a की वैल्यू है 3, तो 2 इंटू 3, अभी यहाँ पे ये हो गया है 6। स्टूडेंट अभी 88 जो है 88 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो ऐसे समय में हमें उसके फैक्टर निकालने पड़ते हैं। तो हमने 88 के फैक्टर निकाले 4 इंटू 22, और फैक्टर भी स्टूडेंट ऐसे निकालना कि इन दो फैक्टर में से किसी एक का स्क्वायर रूट निकल सके। नहीं तो हम जैसे 8 इंटू 11 ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन 8 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा और 8 का भी नहीं, तो सूटेबल फैक्टर नहीं हो पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी हम फैक्टर निकालें तो किसी एक का स्क्वायर रूट निकले। जैसे अभी यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट हम आगे के स्टेप में लिख सकते हैं। तो 4 इंटू 28 और अपॉन में आ गया 6। अभी नेक्स्ट स्टेप देखिए, m इज इक्वल -2 प्लस माइनस, अभी ये जो 4 है इस 4 का स्क्वायर रूट जो है ये 2 होता है, तो हमने ये 2 बाहर लिख लिया, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो अभी बचा कितना है अंडर रूट के साइन में 22, तो अंडर रूट के साइन में 22 6। अभी स्टूडेंट -2 ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, और उसके बाद में 2 अंडर रूट 22 ये हमारी सेकेंड स्टेप है। तो इन दोनों में जो है ये 2 कॉमन है, तो हम यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल रहे हैं। तो जब हम ये 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा -1, क्योंकि 2 1 जा 2, तो 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। फिर प्लस माइनस अंडर रूट 22 और अपॉन में 6। अभी कॉमन निकालने के बाद में हम यहाँ पे 2 से इसे 6 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, इसलिए यहाँ पे अपॉन में आ गया है 3। अभी बहुत से स्टूडेंट बिना कॉमन निकाले ही इस 2 से इस 6 को डिवाइड करते हैं, और ये क्या फिर कभी इस 2 से इस वाले 6 को डिवाइड करते हो और नीचे फिर प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता है। तो कॉमन निकालने के बाद में आपको इस तरह से डिवाइडेशन करना है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में स्टूडेंट आगे के स्टेप देखिए। अभी हमारे पास में बचा है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3। अभी यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन है, इसलिए हम अभी इनको सेपरेट नोट करते हैं। सो m इज इक्वल -1 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 3, और x इज इक्वल -1 माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें m की दो वैल्यूज़ मिल गई है, तो हमारा लास्ट स्टेटमेंट बनेगा -1 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 3 एंड -1 माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3 आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट अभी हमने फार्मूले मेथड के 2 प्रॉब्लम यहाँ पे इस वीडियो में समझ लिए हैं। आई होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम अच्छे तरह से समझ में आ गए हैं। और स्टूडेंट अगर प्रॉब्लम में कोई मतलब नहीं समझ में आ गया, अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को दोबारा फिर से एक बार देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।